विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन पेपर लीक और फसल खराबे को लेकर हंगामे होने के आसार हैं। बीएसई का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा जाएगा और प्रताप सिंह खाचरियावास की आवाज को बीजेपी का झूठ चलेगा नहीं। सीबीआई जांच में कहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि बीजेपी आरएलपी ने कल सदन को इसी लेकर हंगामा किया। डोटासरा जी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच से भर्तियां अटक जाएगी और बीजेपी नहीं चाहती कि भर्तियां हो। आप मुझे ये बताइए, सीबीआई क्या है? सीबीआई तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो केंद्र सरकार की जो एजेंसी, हमारी एजेंसियों में कोई कमी है क्या? सबको पकड़ लिया। बोला राजस्थान के जो पुलिस वाले जिन्होंने पेपर लीक करने वालों को पकड़ा, उनको डिमोरलाइज कर दें। ये कभी होता है? मतलब सीबीआई कर देगी, हमने तो सबको गिरफ्तार कर लिया। और यदि फिर आपके पास कोई नाम है तो आज बीजेपी से मैं कहूँगा सब गिरफ्तार हो गए। बीजेपी यदि ये कहती है कि मुख्यमंत्री के बयान से वो सहमत नहीं है, तो बीजेपी को मेरा चैलेंज है, भारतीय जनता पार्टी नाम टेबल करे। यदि उनके पास कोई नाम है तो नाम टेबल करे आज विधानसभा में, लेकिन नाटक नहीं करे। बीजेपी नाटक करना बंद करे। यदि आपको मुख्यमंत्री के बयान से तकलीफ है, मेरे बयान से तकलीफ है, कांग्रेस के नेताओं के बयान से तकलीफ है, तो टेबल करो विधानसभा में, हम तैयार बैठे हैं। लेकिन बीजेपी का नाटक नहीं चलेगा। बीजेपी फेल हो गई केंद्र सरकार में, इसलिए अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी जो मुद्दे नहीं उनको मुद्दा बनाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक एमएलए सब सदन में बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश कर देंगे। और बीजेपी की एक नहीं चलेगी। हम राजस्थान की जनता का सम्मान करते हैं, विधानसभा का सम्मान करते हैं, उस सम्मान को बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इनके तो बीजेपी के एक उपनेता हैं, वो हाईकोर्ट में चले गए। आपको तो अपना नाम छपवाना तो आप हाईकोर्ट में क्यों गए? आप विधानसभा में कर लेते बहस, जो करना है वहाँ। तो आप जाकर सिर्फ नाटक करके खुद को एक्सपोज करने के लिए जो बीजेपी नाटक कर रही है वो नहीं चलेगा। देखिए एक बात सुन लो आप, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी में दम है, मैं बचपन से उनको देख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो फेल हो गई। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक तरफ और डॉक्टर किरोड़ी लाल एक तरफ। इन 4 वर्षों में डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने जो भी आंदोलन किए, उनमें बीजेपी ने उनको रोकने की कोशिश की। तो बीजेपी तो डॉक्टर साहब की भी सगी नहीं है। डॉक्टर किरोड़ी लाल नो डाउट आंदोलनकारी है। मैं खुद संघर्ष करके आंदोलनकारी मैं खुद रहा, लेकिन वो बड़े आंदोलनकारी है और हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का तो बीजेपी साथ नहीं देती। आदेश की तर्ज पर क्या शिक्षा विभाग में भी गेस्ट फैकल्टी अध्यापकों की नियुक्ति में आरक्षण लागू करने का विचार रखती हैं? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? तीसरा अलग प्रश्न हो गया है, तो एक एक प्रश्न पूछो। पूरे पूरे पूछ लो एक बार में। पूरा क्वेश्चन नहीं, आपने एक अलग प्रश्न पूछा, उसका प्रिंट करके नंबर आ जाए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया है कि ये जो गेस्ट फैकल्टी के लोग कोई एक कालांश के लिए, कोई 2 कालांश या 3 कालांश के लिए रखे गए हैं, इसके बारे में वित्त विभाग ने परिपत्र जारी किया। उसकी कॉपी परिशिष्ट गृह पर मैंने लगा दी है। इसमें कॉलेज एजुकेशन वगैरह में भी वर्षों से ये काम विद्या संबल योजना के अंतर्गत चल रहा है। उसमें पर पीरियड कोई 300 रुपये, किसी में 350 रुपये देते हैं और उसमें भी मैक्सिमम अमाउंट है। इस कारण से इसमें, और फिर जैसे अभी रीट की भर्ती होगी, टीचर्स आ जाएंगे तो वो हट जाएंगे। केवल स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, इसके कारण इसमें आरक्षण संभव नहीं है। और ये 1.5 महीने, कहीं 2 महीने किसी व्यक्ति का स्थानांतरण होकर वहाँ आ गया तो वो व्यक्ति हट जाएगा। बिल्कुल अस्थायी रूप से प्रति कालांश रखने का प्रावधान था। इस कारण से इसमें जो वित्त विभाग का परिपत्र है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस कारण से इसमें आरक्षण संभव नहीं है। भर्तियाँ इस बार संविदा पर इस तरीके से संविदा पर ली जाती है। बहुत सारी भर्तियाँ पहले भी ली गई थी, उसमें लगातार वो क्रम चलता रहता है, उनको हटाया नहीं जाता और फिर बाद में अस्थायी की मांग भी वो लोग करते हैं। तो उस संदर्भ में फिर ST SC के आरक्षण पर कुठाराघात होता है और उनकी सीटें इन पदों से भरी हुई होती है। इसलिए उनको मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि खंड 2 में आपने बताया कि वित्त विभाग में परिपत्र दिनांक 30/3/2021 में आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है, तो क्या ये SC ST वर्ग के हितों के खिलाफ नहीं है? क्या ये सरकार उक्त परिपत्र में संशोधन करने अब एक मिनट संविदा का रिजर्वेशन का प्रश्न अलग है,
ये गेस्ट फैकल्टी का रिजर्वेशन का, दो चीज़ों में कंफ्यूज कर रहे हैं आप माननीय मंत्री, माननीय कटारिया जी। विद्या संबल योजना जो स्थायी पोस्ट है और जो खाली है उन पर ही लगाए जाने का प्रावधान है। और आपने 4/10/22 को एक आदेश निकाला था कि आपको 4 तारीख तक, फिर 17/10 को इसमें अमेंडमेंट करके आपने इसको 7/11 तक एप्लीकेशन देने का आधार दे दिया और उसके आधार पर बच्चों ने एप्लीकेशन दे दी। वो कितनी बड़ी संख्या में कहाँ आई थी और उसको आपने 14 तारीख को इसको स्थगित किया। तो 14/11 को स्थगित, अभी अपन फरवरी में आ गए हैं, 4 महीने तक इसके ऊपर निर्णय नहीं करना, एक तो स्थगित किस कारण से किया और इसके कारण से कितने प्रार्थना पत्र लोगों का आए हुए आज की तारीख में वेटिंग में पड़े हुए। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से अभी माननीय सदस्य जो बामनवास से आ रही हैं उन्होंने आरक्षण की मांग की, ऐसे अनेक लोगों ने इसमें आरक्षण की मांग की और सभी लोगों ने कहा इसमें आरक्षण रखा जाए। तो हमने डीओपी और वित्त विभाग से इसके संबंध में वित्त विभाग से राय लेने के लिए पत्रावली को भेज दिया कि इस संबंध में, फिर वो परिपत्र भी जो जारी हुआ है उसको हमने देखा। तो अब इस संबंध में अतिशीघ्र निर्णय कर लिया जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि विद्या संबल योजना के माध्यम से रिक्त पदों को भर लें। जहाँ तक आपने मेरा पूछने का विषय, हाँ, जहाँ तक आपने बामनवास में 300 पदों की रिक्तियां हैं और कुल आवेदन 2606 आए हैं और राजस्थान का यदि आप पूछें तो इसमें करीब करीब ये समझो कि 10,54,233 आवेदन पत्र आए हैं। मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय पहला था जो माननीय सदस्य ने पूछा, क्या ये सही है कि सरकार द्वारा विगत 1 वर्ष में विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के आधार पर विद्यालयों में अध्यापक लगाने हेतु विज्ञापन जारी किया गया? यदि हाँ तो उसको निरस्त करने के क्या कारण है? मैंने यही पूछा कि आपने जो विज्ञप्ति जारी की, एक आपने की थी 4/10 को और एक की थी 17/10 को। उसमें आपने एक टाइम टेबल दिया था, इस टाइम टेबल में आपको अप्लाई करना है, इसमें हमारी स्क्रूटनी होगी, इसमें हमारी जांच होगी, स्क्रूटनी हो गई, पदों के ऊपर एप्लीकेशन आ गया। मैंने पूछा था कितनी आई थी, इसमें केवल बामनवास नहीं पूछा है, सारी गेस्ट फैकल्टी का पूछा है और उसको आपने 14/11 के दिन निरस्त कर दिया। तो तब से लेकर आप 4 महीने हो गए, इन पोस्टों के ऊपर पढ़ाई की व्यवस्था क्या हो रही है? मैंने ये नहीं कहा है कि इसको निरस्त कर दिया है, ये स्थगित किया गया है। स्थगित करने का कारण ये रहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से लोगों ने कहा इसमें आरक्षण होना चाहिए, फिर वित्त विभाग से ये राय ली गई कि भी इसमें आरक्षण, उन्होंने कहा स्टॉप गैप अरेंजमेंट है और लिखित में अभी तक राय हमारे पास आई नहीं है, आते ही हम इसको विद्या संबल योजना को लागू कर देंगे। और जहाँ पर अध्यापकों की कमी है वहाँ कार्य व्यवस्था कई जगह हमने अध्यापकों की नियुक्तियाँ की है। अध्यक्ष जी आप ही प्रोटेक्ट करिए। माननीय मंत्री जी, विद्या संबल योजना इसलिए लागू की करने की सरकार की मंशा में समझ पाया हूँ कि जहाँ स्कूल में पोस्टें खाली है वहाँ टेम्परेरी अस्थायी व्यवस्था करने के लिए करना था। रिजर्वेशन का इशू इसलिए आया इसमें कि जब आपने एप्लीकेशन इनवाइट की तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा हो गए। एक जगह पर आपने ये नहीं लिखा कि स्कूल होगा तो हर बच्चे ने एक ने 5-5, 10-10 जगह कर दिया तो संख्या आपकी 10 लाख हो गई। तो जो पर्पस था कि जो खाली पड़े हुए हैं उनको भर के पढ़ाई कराए वो काम तो डिफीट हो गया। इसलिए